मजम्मत कर रहे थे बहुत शदीद किस्म की। आप ये देख रहे हैं अमकाना हरकतें हो रही हैं कि किसी को मुंशी कहने के ऊपर फवाद चौधरी को अंदर कर दिया। अगर ये कहना गलत है तो सबसे पहले राणा सनाउल्लाह को पकड़े, उसके बाद अता तारड़ को पकड़े। 1.5 साल पहले लाहौर के अंदर राणा सनाउल्लाह ने पाकिस्तान के जजेस के बारे में क्या कहा था कि हम उन जजेस का घेराव करेंगे जो हमारे खिलाफ फैसला देंगे। ये राणा सनाउल्लाह ने कहा था। अता तारड़ ने उसी जगह पे खड़े होकर कहा था कि हम डिप्टी कमिश्नर और सब सुन लें, अगर किसी हमारे कारकुन को हाथ लगाया तो हम आपका पीछा करेंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो मुझे बताएं, अगर ये गलत है तो शुरुआत राणा सनाउल्लाह से करें, अता तारड़ से करें और फिर फवाद चौधरी की तरफ आए। और पाकिस्तान में मुंशी कहना तो लोग खुश होते हैं। देखे ना, इसहाक डार फाइनेंस मिनिस्टर बन गया, वो मुंशी था नवाज शरीफ का, उसको रिवॉर्ड मिला, वो मुंशी से फाइनेंस मिनिस्टर बन गया। तो और किसी को मुंशी पे प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए अच्छा है, उसकी शायद कोई और तमगे लग जाएंगे। जरदारी जी भर की रूटा उसकी कैसे माफ करा दो। उजैर बरोल लोगों के सरों से फुटबॉल खेला, बरी कर दो। रावण वार बहादुर बच्चा है, लतीफुल्लाह महसूद को और 400 अफराद से ज्यादा के लोगों को कत्ल किया, माफ कर दो। ठीक है, किसको अंदर कर दो? जो मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं, जो आइन और कानून को मानने वाले हैं, जो अमरीकी गुलामी नहीं मानते, जो आइन और कानून की बात करते हैं, जो हुकूमत की बात करते हैं, अवाम की बात करते हैं, यहाँ पे आइन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, उनको अंदर कर दो। ये सिंपल सा कानून है। एक सवाल पूछ के मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद खत्म करते हैं। सवाल ये है कि क्या आइन और कानून पाकिस्तान में मुअत्तल हो चुका है? इस सवाल का जवाब आप मुझे ढूंढ के लाइए, ये सारों को जवाब मिल जाएगा, पाकिस्तान में पहुंच जाएगा। ये जुल्म और जबर की आला मिसाल है। जिस तरीके से ये मोहसिन नकवी जो किसी सियासी शख्स का बच्चा है और चोरों का मोहसिन है, ये लगाया गया इन्हीं मकासद के लिए। लेकिन हम पुरज़म हैं, हम इंशाअल्लाह जो मुज़ाहिमती तहरीक है वैसी जारी रहेगी। इन गिरफ्तारियों से, जेलों से ना डरे हैं ना डरेंगे। ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये अपने केसेस माफ़ कराने आई थी। अवाम आज पिस रही है महंगाई में और इनकी तरजीहात आज भी, इस महंगाई में भी इनकी तरजीहात हमारी गिरफ्तारी है। तो ये जेलें भर दें हमसे, लेकिन हम नहीं रुकेंगे। हमेशा जो है शख्स जो है वो अवाम को होता है और ये अवाम लेके रहेगी। जो मर्जी कर लें, जिस तरह मर्जी कर लें, जितने जेलें भेजना है भेज लें, जितना जुल्म करना है कर लें, आखिरकार ये आज़ादी दी है। देखिए, मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि ये जो मोहसिन नकवी सीएम बना है, सिर्फ पहले एक छोटी सी बात करूंगी और उसके बाद अपना दिल का गुबार निकालूंगी। पहले तो ये है कि हमें ये बताया गया है कि जो हमें समझ है कि उम्र आ गई कि जो केयर टेकर होती है सीएम बनता है, इसका काम होता है 90 दिन के अंदर एक फेयर इलेक्शन कराना। आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा में भी जो लगे वो भी इनके आदमी हैं खास, लेकिन क्योंकि वो एक न्यूट्रल इंसान है इसलिए हम लोगों ने कुछ नहीं बोला। लेकिन इसको देखिए, इसने आते ही अपना आप दिखाना शुरू कर दिया। इसने उस एस्टेब्लिशमेंट को वहाँ लाया है जिन्होंने 25 को हम औरतों पे मर्दों पे शेयरिंग की थी, इन्होंने सबको लगा दिए और इन्होंने गिरफ्तारियां शुरू कर दी है। आपके इस चैनल के थ्रू मुझे सिर्फ इनको ये कहना है कि तुम जो मर्जी कर लो, मैं कहती हूँ, मैं काम सी वर्कर खान की ये सारी औरतें देख रही हैं रात को क्या टाइम हो गया है। अभी मैं पिंडी से प्रोटेस्ट करके आ रही हूँ और आप यकीन माने कि प्रोटेस्ट में जितनी भी खवातीन थी ना, आदमियों को छोड़े, वो थी जो बिल्कुल एक आम घरानों से थी, जो अपने घरों के चूल्हे उनके बंद हुए में और वो बाहर निकली। तो मैंने आप सबके चैनल के थ्रू सब आवाम को एक ही बात कहनी है, खासतौर खवातीन को, ये ना देखेंगे पीटीआई। आप लोगों को अपने बच्चों की खातिर, अपने घर की खातिर, ये वही वक्त है जब खान साहब ने कहा था जब मैं कॉल दूं तो सब सड़कों पे आ जाओ, और यही टाइम है कि आप सबको सड़कों पे निकलना है। हुकूमत नहीं है और पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि किसी ने अपनी हुकूमत को खुद छोड़ा, और उसके बाद हमें आइडिया था कि ये लोग ये सब चीज़ें करेंगे। ये सिर्फ डरे हुए हैं कि पंजाब के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं तो उसमें ये डर कि ये सब गिरफ्तारियाँ और ये सब चीज़ें हो रही हैं, और डरते नहीं है कि जिसको बंद कर लें, ये जो चीज़ें कर रहे हैं हम डरेंगे नहीं। इंशाअल्लाह आप देखेंगे इलेक्शन अप्रैल में होते हैं तो मजा आ जाएगी। ये सिर्फ उससे डरे हुए हैं, ये अवाम से डरे हुए। इमरान खान के साथ 22 करोड़ अवाम है और ये उस अवाम से डरे हुए हैं। तो हम तो डरते नहीं, ये जो मर्जी कर लें, जितने लोगों को बंद कर लें, जेलों में डाल दें, आप फायरिंग कर लें, आप डंडे मार लें, जो भी करना कर लें, शेलिंग बेशुमार। आपने देखा होगा कि हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ्रंट लाइन पे रही। हम लोग अपने भाइयों के
کے ساتھ فرنٹ لائن پہ رہ کے لڑیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو تمام جتنا بھی مافیا ہے اس کا مقابلہ ہم نے کیا ہے اور جب تک ہم زندہ ہیں ہم کرتے رہیں.